क्राइम वेब सीरीज तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक रियलिटी बेस्ड क्राइम वेब सीरीज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नरूका और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी क्राइम वेब सीरीज के बारे में जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये एक रियलिटी बेस्ड और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक केस के बारे में है। ये वेब सीरीज 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड के ऊपर में बनाई गई है। एक निर्भया हत्याकांड जिसके बारे में शायद आपने सभी ने सुना हो, ना सुना हो तो मैं आज आपको बता दूं। ये एक दिल्ली के अंदर में एक क्राइम हुआ था। ये केस था एक कॉलेज गर्ल जिसका एक बस के अंदर एक बेरहमी से गैंग रेप करा गया और उसके बाद में उसको और उसके एक किस फ्रेंड को बाहर सड़कों पर फेंक दी। ये वेब सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में आपको ऑल डिटेल्स दिखाई जाएंगी कि कैसे कैसे पुलिस अपना वर्क करती है इस केस को सॉल्व करने के लिए, कैसे कैसे वो एविडेंस को ढूंढती है, कैसे कैसे वो क्रिमिनल्स के पीछे जाती है और कैसे उन्होंने इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसमें सारी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेब सीरीज के अंदर में 7 एपिसोड हैं। तो वेब सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि पुलिस रात को पेट्रोलिंग कर रही होती है और वहीं उनको फ्लाईओवर के पास में एक लड़का और एक लड़की नग्न अवस्था में वहां पर पड़े हुए मिलते हैं। तब पुलिस वहां पर जाती है तो उनको कंबल से ढकती है और उनसे बाद में पूछती है कि तुम्हारे साथ में क्या क्या क्राइम हुआ है। आकाश कुमार नाम के उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पीटा गया था और लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया था और वो ज्यादा बताने की हालत में नहीं होते। पुलिस उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती है। दीपिका नाम की लड़की के साथ में गैंग रेप करा जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करा जाता है और उसके साथ में लोहे की रॉड के साथ में उसके साथ में गलत गलत चीजें की जाती है। इस केस की इंचार्ज वर्तिका चतुर्वेदी को बनाया जाता है और वो अपनी एक नई टीम को ऑर्गेनाइज करती है जो उसके भरोसेमंद होते हैं और उनको सबूत इकट्ठा करने के लिए भेज देती है। जब आकाश से पूछा जाता है ड्राइवर या बस के बारे में पहचानने के लिए, तो वो बताता है कि बस व्हाइट कलर की एक मेट्रो बस थी और उसमें शिव जी की एक मूर्ति डैशबोर्ड पर लगी हुई। इसी के साथ में पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन ये बात मीडिया में वायरल हो जाती है और मीडिया में वायरल होने के बाद में पूरी पब्लिक और ऑल इंडिया ये चीज वायरल हो जाती है और लोगों का आक्रोश पुलिस के प्रति बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। साथ ही साथ में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को वो बस मिल जाती है और पुलिस जब उस बस को मिलती है तो पुलिस के पास में पहला अपराधी उनके सामने होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंडल मार्च निकलता है और पब्लिक का और स्टूडेंट का आक्रोश बहुत ही ज्यादा पुलिस के प्रति खराब हो जाता है और दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है पब्लिक की नजरों में। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है और तीसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और जोरों शोरों से चालू हो जाती है और वो पहले अपराधी को पकड़ लेते हैं, जय सिंह को, जो कि अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसी के साथ में वो अपने 2 दोस्तों को और पकड़वा देता है। जब वो 2 दोस्तों को और पकड़वा देता है तो जब पुलिस के पास में 3 मुजरिम पकड़ में आ जाते हैं तो उसी के साथ में वो चौथे अमर सिंह को भी पकड़ लेते हैं राजस्थान से। तो इसी के साथ में तीसरा एपिसोड खत्म होकर चौथा एपिसोड चालू हो जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से जारी रहती है और चौथे एपिसोड में दिखाया जाता है कि बिहार के औरंगाबाद 5वें मुजरिम के बारे में उनको कुछ सबूत मिलते हैं और वो उसको ढूंढने के लिए वहां पर एक अपनी टीम को भेजते हैं और वो दिखाते हैं कि पांचवा अपराधी भी पकड़ा जाता है और उसी के साथ में कोर्ट में कार्रवाई चालू हो जाती है। पब्लिक का आक्रोश बहुत ही ज्यादा दिल्ली पुलिस के लिए और उन अपराधियों के लिए बहुत ही ज्यादा आक्रोश होता है और वो फांसी की डिमांड करते हैं। अब ये मामला बहुत ही बड़ा और राजनीतिक हो जाता है, इसीलिए सीएम अब कमिश्नर विजय सिंह से उनका इस्तीफा मांगती है क्योंकि अभी तक उन्होंने छठे अपराधी को नहीं पकड़ा होता है कि उन्हीं में से 2 अपराधी पब्लिक को देखते हुए हत्या की कोशिश करते हैं जेल के अंदर, क्योंकि वो पब्लिक के आक्रोश से डर गए होते हैं। लेकिन पुलिस उसी बीच में उनको बचाने की कोशिश करती है क्योंकि कार्रवाई अभी कोर्ट के अंदर होती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि जो आकाश नाम का पीड़ित होता है वो अब मीडिया में जाने की कोशिश करता है और मीडिया में अपनी सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वर्तिका उसको सजेस्ट करते हैं कि अभी आप मीडिया में नहीं जाइए और ना ही अभी किसी तरह का कोई इंटरव्यू फेस करे। और बीच में ही उन पुलिस के पास में एक खबर आती है कि सोनू को किसी गुड़गांव की बस में बैठकर कहीं जाते हुए देखा गया है। इसी के साथ में 7वां एपिसोड यानी कि फाइनल एपिसोड में दिखाया जाता है कि जय सिंह जो है वो आत्महत्या कर लेता है जेल के अंदर। जय सिंह मतलब वो ड्राइवर, बस का ड्राइवर जो होता है वो